नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो अपडेट है ये अप्रेंटिस की है रेलवे की, लेकिन सिर्फ आप लोगों को अप्रेंटिस की अपडेट नहीं दूंगा, 2-3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास और है जिसे आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करना है। तो अप्रेंटिस की डिटेल्स की जानकारी अभी आपको आगे दूंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सुनते हैं। सबसे पहले जो हमारा सैक अहमदाबाद है इसरो का, उसका डीवी का अपडेट आप लोगों के पास आ गया होगा। कल डिपार्टमेंट ने आप लोगों को ईमेल करना शुरू कर दिया है। अभी फिटर ट्रेड की मेरे पास अपडेट आई है, फिर मशीनिस्ट के बच्चे पूछने लग गए तो मशीनिस्ट का अपडेट अभी नहीं आया है। आशा करता हूँ धीरे धीरे करके डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर सबको अपडेट कर दे जो आगे की चीज़ के लिए एलिजिबल थे। दूसरा, MDL यानी माझगांव डोक, आप जानते हैं 3-4 महीने पहले आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी आई थी। लगभग आप लोगों के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3+2 का क्राइटेरिया। उसकी भी एडमिट कार्ड की अपडेट आई है, उसका भी जो है बच्चों ने इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर दिया है। उसकी पढ़ाई के लिए जो फिटर और मशीनिस्ट के बच्चे, हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद तीसरी अपडेट, एक जो बेवकूफ़ी की है डिपार्टमेंट ने, आप जो जानते ही हैं कि मिंट हैदराबाद का आप लोगों के लिए फॉर्म निकला था। डिपार्टमेंट ने इस जो अगला महीना आ रहा है 5 तारीख की आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की डेट रखी थी, लेकिन इतना बेवकूफ़ डिपार्टमेंट है, बच्चों ने जब अपने ट्रैवल के अरेंजमेंट्स कर लिए उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है आप लोगों को पैसों का अरेंजमेंट आप लोग कहाँ से कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग जो आगे की चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता और जो है उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया। बाकी आगे की अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। अब आपकी अप्रेंटिस की अपडेट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले BRC के टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। फिटर, टर्नर मशीनिस्ट एक साथ किए, इलेक्ट्रिशियन और आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर कारपेंटर। कल आप लोगों के लिए वेल्डर की 100% हो जाएगी, तो वो देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का। अब यहाँ पर आते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन पे। देखो भाई, आप यकीन नहीं करोगे कि अप्रेंटिस जो बच्चा कर चुका है ना रेलवे से, अब उसके मन में यही आता है कि मुझे अप्रेंटिस की वीडियो देखनी ही नहीं है। नाराज़ होता है बच्चा कि आप अप्रेंटिस की वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाई आप लोगों के साथी हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिनका मन है अप्रेंटिस करने का, इस वजह से फोकस करना पड़ता है। कई बार मैं आप लोगों से पूछ भी चुका हूं कि अप्रेंटिस की वीडियो लानी है नहीं लानी, बट आपने बोला कि सर लेकर आइए, हम जो है देखेंगे। अब यहाँ पर जो है ये बनारस रेल इंजन कारखाने की तरफ से अप्रेंटिस आई है। इस डिपार्टमेंट की एक अलग बात होती है कि ये 10th लेवल पर आप लोगों की कट ऑफ निकालता है, ITI पे कट ऑफ नहीं निकालेगा। नीचे इन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो है ITI को भी लेता है और नॉन ITI को भी लेता है। तो इन्होंने नॉन ITI की रिक्तियों में यहाँ पर जो है 300 पद निकाले हैं और 10th की रिक्तियों में यहाँ पर 74 पद निकाले हैं। ट्रेड आप लोगों के सामने है, ट्रेड पे आप लोग नज़र मार लेना। कोपा नज़र नहीं आ रही तो कोपा वाले बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिटर, कारपेंटर, उसके बाद पेंटर है, उसके बाद मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये ट्रेड दे रखी है। एज वही 18 से 24 साल, 16 से 24 साल। बाकी कुछ ट्रेड के लिए एज का क्राइटेरिया डिफरेंट है, 22 साल का क्राइटेरिया दे रखा है, तो वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फीस आप लोगों की 100 रुपये लगनी है। SC ST के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। मे भी महिलाओं लड़कियों को भी किसी प्रकार का पैसा ना लगे। तो यहाँ पर नॉन ITI सीटों के लिए आप लोगों का जो है 15 से 22 साल का क्राइटेरिया है, और मैंने 16 बोली तो मोस्टली 16 ही एज होती है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने 15 साल दे रखी है। अब देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी अप्रेंटिस 18 साल के बाद करें क्या, या 15 साल या 16 साल में कर लें। देखो, अगर आप 15 में करते हैं, 16 में करते हैं, तब भी आप लोगों के लिए वही आप लोगों को जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप लोगों को बाद में मिलेगा। तो अप्रेंटिस का मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अप्रेंटिस आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। अगर आपकी एज 23-24 हो जाती है, 25 हो जाती है, तो इस एज में तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन हमारे देश में बच्चों को चीज़ें पता नहीं रहती, इस वजह से ऐसी चीज़ें छूट जाती है। आपको रेयरली कोई बच्चा दिखेगा जो 15-16 साल का होता है और अप्रेंटिस करके बैठा होता है। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है मैंने आपको बता दिया, SC ST को रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा, और जो आपका सिलेक्शन है वो आप लोगों की 10th के बेस पर होगा। ITI को भूल जाना, भले ही आप ITI से अप्लाई कर रहे हैं। चयन का आधार देख सकते हैं आप। उपरोक्त वीडियो में नामिक बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, न्यूनतम 50% जो आपके जो है यहाँ पर होने चाहिए, पर मेरिट से अभ्यर्थी को उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। नॉन ITI चयन में अगर आप नॉन ITI और ITI से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने ITI कर रखे लेकिन आप चाहते हैं कि नॉन ITI में जाके अप्लाई करें और ITI नहीं लगा रहे,
तो उसकी वेटेज आपको कुछ नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ है, इसका फॉर्म में भी थोड़ा सा लेट चालू हो। 25/11 लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, तो मेरे ख्याल से आज जो है आप लोगों के लिए या कल में ये फॉर्म चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अपडेट आती है। ये ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को इसकी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए। BARC की टेस्ट सीरीज़ देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।